हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा टॉपिक लाए हैं। दूसरे प्रकार का सवाल जिसमें हम पढ़ेंगे जब समान पूंजियाँ विभिन्न समय के लिए लगाई जाएं। जब समान पूंजियाँ विभिन्न समय के लिए लगाई जाएं तो नोट्स हो जाएगा। यदि समान पूंजियाँ क्रमशः T1 या T2 या T3 समय के लिए निवेशित हो तो लाभों में अनुपात क्या हो जाएगा? T1 अनुपात है, T2 अनुपात है, T3 अनुपात है। ऐसे अनंत तक हो जाएगा। T4 T3 T6 ऐसे हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं इसी पे। पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल। पहला सवाल कह रहा है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 16,000 रुपये 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये कह रहा कि दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है तो हो जाएगा लाभों में अनुपात बराबर हो जाएगा 3:5 यानी 3 वर्ष यानी 5 वर्ष दोनों हो जाएगा 3:5। तो अनुपाती योग बराबर ज्ञात कर लेंगे। अनुपाती योग बराबर 3 + 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो निकालना है 1,16,000 रुपये में दूसरे व्यक्ति का लाभ बराबर हो जाएगा 1,60,000 गुणे 5/8 8 का नाम 8 दूनी 16 यानी 1 2 3 4 0 उतार लेंगे तो 5 दूनी 10 कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख उसको मिलेगा। दूसरे व्यक्ति को 1 लाख मिलेगा। इतना जो रुपए है दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें एक की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ तो 42,000 रुपये का लाभ हो तो राम के लाभ के रूप में कितना रुपये प्राप्त होंगे?
तो हो जाएगा राम और रहीम। राम और रहीम के लाभों का अनुपात 8:6। इसको इस तरह लिख सकते हैं, दो चौका 2×3=6। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर 4:3 भी लिख सकते हैं। तो अनुपाती योग बराबर 4 + 3 = 7 हो जाएगा। तो 42,000 रुपये में 42,000 रुपये में राम का लाभ। लाभ बराबर हो जाएगा 42,000 × 4/7। 7 × 7, 7 × 42, 6 × 24 हो जाएगा 24,000 रुपये। जो 24,000 रुपये है वो राम को लाभ के रूप में मिलेगा, प्राप्त होगा। राम के रूप में प्राप्त होगा। ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए तो क्या करेंगे? तो हो जाएगा, यदि यदि ABC 3 व्यक्ति X रुपये, Y रुपये और Z रुपये क्रमशः T1, T2, T3 समय के लिए निवेश करके कोई व्यापार करें तो उनके लाभांशों के अनुपात बराबर संगत पूंजी और समय के गुणनफलों में अनुपात बराबर X T1 अनुपाते Y T2 अनुपाते Z T3 हो जाएगा। चलिए सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है A, B तथा C ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये एवं 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी 30 वर्ष तथा B की पूंजी 2 वर्ष तक तथा C की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ तो B को कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो हो जाएगा A, B और C के लाभों में अनुपात कितना है? 20,000 अनुपाते 25,000 कितना? 20,000 कितने में शुरू कर रहा है? 3 वर्ष में शुरू कर रहा है, तो गुणे 3 हो जाएगा। तो इसका गुणे 2 हो जाएगा अनुपाते 30,000 गुणे 1 हो जाएगा। इसलिए 3 कर रहे हैं कि ये 20,000 रुपये 3 वर्ष तक कर रहा है,
ये 25,000 रुपये 2 वर्ष तक कर रहा है, पूंजी कर रहा है, और ये 30,000 रुपये 1 वर्ष तक व्यापार लग रहा है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 5 से 25 यानी 5 दूनी 50 हो जाएगा। 50 का 5 लिख सकते हैं, और 3 एक्का 3 ही रहेगा। अनुपात इतना हो जाएगा। तो हम इसको निकाल लेंगे। अनुपाती योग बराबर 6 + 5 + 3। जैसे हम इसको 5 इस लिखे हैं, जैसे ये 2 3 से गुणा कर देंगे 60,000 होगा। 60,000 का मतलब 6 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 6 दाम 60 होता है, इसलिए 6 लिखें। और 10 25 50 होता है, तो 5 से भाग दिए तो 5 आ जाएगा। और ये 30,000 है, 30 से 10 में भागें 30 तिहाई 10 तिहाई 30 होता है, इसलिए इसको 30 लिख दिए हैं। तो अब अनुपाती योग निकालना, तो अनुपाती योग हो जाएगा 6 + 25 11, 12 1 11 3 14 हो जाएगा, बराबर अनुपाती योग बराबर 14 हो जाएगा। हमें निकालना है 70,000 रुपये का लाभ हुआ तो बी को कुल लाभ में से कितना रुपये मिला, यानी 70,000 रुपये 70,000 रुपये में बी का लाभांश बराबर 70,000 गुणे 5/14। 14 का 14, 14 × 25 70 पे 3 है, 3 0 उतार लेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 3 0 उतर गया। 25,000 रुपये जो है बी को कुल लाभ में से मिलेगा। 25,000 रुपये। ABC के लाभों में अनुपात 20,000 रुपये 3 वर्ष तक लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, और 25,000 रुपये 2 वर्ष तक पूंजी लगा रहा है। अनुपात 30,000 रुपये 1 वर्ष तक व्यापार में लग रहा है। तो हो जाएगा, इसको हम छोटा कर देंगे, अनुपात में बदल देंगे। इसको अनुपात में 3 से गुणा 60 हो जाएगा, और 60 में 10 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। इसमें 10 से भाग देंगे ये 50 हो जाएगा। 50 में 10 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, और 30 में 10 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इसका अनुपात हो गया है 6:5:3। और अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपाती योग बराबर हो जाएगा 6 + 5 + 3 हो जाएगा 14। इसको जोड़ देंगे। अब निकालेंगे 70,000 रुपये में बी का लाभांश कितना है, तो हो जाएगा 70,000 × 5/14 बराबर 25। जो 25,000 रुपये आया है, जो ये बी को कुल लाभों में से कितने रुपए मिले, कितना मिला है, 25,000 रुपये मिला है। अगला सवाल है, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 95,100
₹9,500 का लाभ प्राप्त किया। रमन को लाभांश कितना है ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा रमन और सौरी के लाभों का अनुपात लाभों में अनुपात होगा, तभी ना आएगा। लाभों में अनुपात बराबर 10,000 कितना करता है? 8 माह में करता है। 8 माह में अनुपाते और कितना करता है? 12,000 12,000 कितना करता है? 6 माह में बराबर 8 10 में 80, यानी कि हो जाएगा 10:9। अनुपाती योग बराबर हो जाएगा 10 + 9 बराबर 19। तो 9,500 रुपये में रमन का लाभांश कितना है? 9500 रुपये गुणे 10/19 बराबर हो जाएगा 19 को 19 पचे 95, 5 10 में 50, कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। 95,000 में से इसको कितना मिलेगा? 5,000 रुपये मिलेगा। किसको मिलेगा? ये रमन को। अगला सवाल है